प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। चाहे कोई भी काम कितना ही इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल क्यों ना हो, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन के आगे विल पावर कमज़ोर हो जाती है। हमें मालूम तो होता है कि ये काम करना ज़रूरी है, इससे हमारी ग्रोथ और लाइफ में वैल्यू ऐड होगी, लेकिन फिर भी हम उस काम पर एक्शन नहीं ले पाते। ये वीडियो हर किसी के लिए है, आप चाहे स्टूडेंट हो या किसी कंपनी में एम्प्लॉय या फिर आप खुद का बिजनेस करते हो। आपको ये समझना होगा कि टाल मटोल की आदत आपका प्रोफेशन देखकर नहीं आती कि आप किस फील्ड में हैं और क्या काम करते हैं। ये इंसान का एक बेसिक नेचर है कि वो हर काम में टाल मटोल करता है और इस कारण बहुत से काम टाइम पर नहीं हो पाते। कई बार तो हम उस काम को भूल ही जाते हैं और ऐसे में कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके शेयर करने वाला हूँ जिनका यूज़ करके आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, और इन मेथड्स को ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। टिप नंबर 1, टेक एक्शन विथ फास्ट डिसीजन। अक्सर देखा गया कि बुद्धिमान लोग चीज़ों को ज़्यादा टालते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे किसी भी काम को करने से पहले ज़्यादा सोच विचार करते हैं। वे काम के हर एंगल को समझना चाहते हैं। अगर कहीं लॉजिक नज़र ना आ रहा हो तो वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से उनका काम डिले हो जाता है और कई बार वे उस काम को करना ही भूल जाते हैं या शुरू ही नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका इलाज है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिसीजन लें। सोच विचार करें, जितना हो सके अपने काम को समझें, लेकिन एक्शन भी लें, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप उस काम को करने के बाद जानेंगे। कभी किसी पेंटिंग को देखकर पेंटर नहीं बना जा सकता, उसके लिए प्रैक्टिस के मैदान में उतरना ही पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि जल्दी डिसीजन के साथ एक्शन भी लें। टिप नंबर 2, फोकस ऑन फर्स्ट स्टेप। पहले कदम के बारे में सोचिए। जब भी कोई काम करना हो तो पहले उसके फर्स्ट स्टेप पर फोकस करें। सारे काम के बारे में ना सोचिए। ये ना सोचें कि ये काम बहुत बड़ा है, बल्कि उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके देखें और फिर पहले स्टेप पर फोकस करें। ये सोचें कि सिर्फ एक स्टेप ही तो लेना है, उसे कर लेता हूँ। ऐसा करते करते आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे और आपका काम जल्दी निपट जाएगा। टिप नंबर 3, मोमेंटम इज की। काम को गति से निपटाएं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे जल्दी से कर लें। ये ना सोचें कि इतना अभी कर लेता हूँ फिर बाकी का शाम को कर लूँगा, क्योंकि जो हम काम की स्पीड पकड़ लेते हैं तो एक फ्लो बन जाता है जिससे सारा काम जल्दी होने लगता है। लेकिन अगर बीच में रुक गए तो फिर शुरू करना सबसे मुश्किल हो जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो कहता है कि अगर कोई चीज़ खड़ी है तो तब तक खड़ी रहेगी जब तक आप उस पर बल ना लगाएं, और अगर वैसे ही चली है तो चलती ही रहेगी। इसलिए अगर एक बार आपके काम करने का फ्लो बन जाए तो उस काम को फिनिश करने की सोचें, ना कि स्टॉप करने की। टिप नंबर 4, दैट इज 2 मिनट रूल। ये रूल काफ़ी काम का है। जब भी आपको कोई काम करना हो तो उसे सिर्फ 2 मिनट में करने की सोचें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज आपका मूड बुक्स पढ़ने का नहीं है तो आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए बुक्स पढ़ना है, जिसके बाद आपके बुक्स पढ़ने का फ्लो बन जाएगा। इस रूल को आप किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 5, टाइम ब्लॉक्स। कई लोग जब सुबह उठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता कि आज उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने कभी ये डिसाइड ही नहीं किया कि उन्हें किस टाइम पर क्या काम करना है। ऐसे लोग हवाओं के रुख के साथ अपनी दिशा बदलते रहते हैं और किसी मंजिल पर नहीं पहुंचते। इसलिए सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आप कौन सा काम कब, कहाँ और कैसे करेंगे। ये डिसाइड करने के बाद उस काम के लिए टाइम फिक्स करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको राइटिंग का शौक है तो आप संडे सुबह 6 बजे का टाइम फिक्स कर लें और उस वक्त अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके सिर्फ अपने काम पर फोकस करें और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस रूल पर स्टिक रहें। टिप नंबर 6, मेक डिस्ट्रैक्शन टू डू लिस्ट। जब आप किसी काम को करने बैठते हैं तब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ मस्ती मजाक वाली चीज़ों को ही ज़्यादा वरीयता देता है, और जब आप इन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तब आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए इनसे बचने का तरीका है कि आप डिस्ट्रैक्शन की टू डू लिस्ट बनाएं और अपने माइंड में चलने वाली सारी डिस्ट्रैक्शन को किसी पेपर पर लिख लें, जिससे आपके ब्रेन को ये फील होगा कि आप इन इच्छाओं को मार नहीं रहे, ना ही अवॉइड कर रहे हैं, बल्कि अपने इंपॉर्टेंट काम की तरह आप इन्हें भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तब आपका माइंड उस काम पर फोकस्ड हो जाएगा और एकाग्रता के साथ आप उस काम को कर पाएंगे। टिप नंबर 7 इज फिक्स्ड डेडलाइन। डेडलाइन बहुत ही पावरफुल मेथड है आपकी सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन करने का, जिससे आपके ऊपर काम का प्रेशर आ जाता है और वो काम जल्दी पूरा हो जाता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करने की लास्ट डेट 30 तारीख है तो आपको खुद को एक डेडलाइन देनी होगी कि एटलीस्ट 15 तारीख तक आप उस बिल को फाइनल कर देंगे। लास्ट टिप बट नॉट लीस्ट, दैट इज विजुअलाइजेशन। जब बात विजुअलाइजेशन की आती है तो अधिकतर लोग सिर्फ एंड गोल को ही विजुअलाइज करते हैं कि एक दिन उनके पास बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी और उनकी इनकम लाखों में होगी। ये गलत नहीं है, लेकिन एंड गोल के साथ साथ उस गोल के स्टेप्स को भी विजुअलाइज करें। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो इनकम के साथ साथ बिजनेस की ग्रोथ को भी विजुअलाइज करें। इस टेक्निक का इस्तेमाल आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।